जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। जो आज की क्लास रहेगी वो हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की डिमांड पर है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते आए हैं या कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको जैसे पता ही है, 4 जो है पार्ट में आपका पेपर आएगा, जिसमें से एक पार्ट आपका जीके का रहेगा, दूसरा आपका जीएस का रहेगा, तीसरा रहेगा फिर आपका मैथ्स का और चौथा रहेगा आपका रीजनिंग का। 4 पार्ट है, ठीक है। जीके से आपके बनेंगे, आपको पता है, 15 क्वेश्चन, जीएस से 15 क्वेश्चन, मैथ्स से 15 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, ठीक है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का आपका, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए यहाँ पे, 15 रखती है 45 और 5 50, तो टोटल 50 क्वेश्चन है। तो नंबर कितने होने वाले हैं, नंबर होने वाले हैं आपके 100। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम जीके से। फर्स्ट पोर्शन किसका है, जीके का। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पे जीके के अंदर यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं और वहाँ पे ये देखो आपको यहाँ पे एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो टॉपिक है, किससे जो है क्वेश्चन बनेगा, ये सब यहाँ पे दिया जा चुका है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, तो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो आपके पूछा जाएगा। आपको पता है, अब मानो आप हरियाणा के कोई एआरओ का एग्ज़ाम देते हो तो हो सकता है हरियाणा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। हरियाणा की जाति जनजाति यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या वहाँ पे कोई रिवर है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। या आप उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड के साइड के वहाँ के डैम जो हैं, बांध जिसको बोलते हैं अपने, रिवर्स हैं, या वहाँ जो जनजातियाँ हैं उस जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। वहाँ की जो फेस्टिवल है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल आपका जो रहता है, जो क्वेश्चन बनता है आपके नेशनल और इंटरनेशनल से। स्पोर्ट्स में पूछा जाएगा, ये भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल का। इसमें आएंगे अवार्ड और प्राइजेज़, जो नेशनल अवार्ड्स हैं। उसके बाद में नोबल प्राइज़ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको पता है, अर्जुन अवार्ड वगैरह हैं, भारत रत्न है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। इसके बाद में हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट आपका क्या होने वाला है, देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स और बैटल्स, युद्ध तो आपको देखने ही हैं। इसके अलावा आपको एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लैंडमार्क्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, जो सत्याग्रह वगैरह हुए हैं, जो कुछ नए मूवमेंट्स हुए हैं, गांधी जी का क्या रहा था, कोई कांग्रेस अधिवेशन है वो कब हुआ, लाहौर अधिवेशन कब हुआ, उसमें क्या स्पेशल था, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फिर ज्योग्राफी में आता है सोलर सिस्टम, स्पेस एक्सप्लोरेशन, द अर्थ प्रिंसिपल, पीक्स, डेजर्ट, रिवर्स, लेक्स एंड फेमस वाटरफॉल्स, जो ज्योग्राफिकल, टॉलेस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। अब ये जो टॉपिक बनता है, टॉलेस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप जो नई किताब हो, जैसे अभी मान लो 2022 चल रहा है, तो 2022 की किताब आप खरीदें, ताकि जो नया हो, जो लेटेस्ट हो, वो आप पढ़ सकें आपके एग्ज़ाम से पहले। पुरानी बुक से पढ़ने में यही नुकसान होगा कि आप पुरानी कोई चीज़ याद कर लोगे, हो सकता है वो उस टाइम के लिए सही ही थी, सबसे बड़ी थी, लेकिन वर्तमान में अब उससे बड़ी कोई और इमारत बन गई है, तो उत्तर चेंज हो गया है डेफिनेटली, तो वहाँ पे आपको गलती हो सकती है। तो ऐसा नहीं हो, नई किताब पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया, रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड प्रिंसिपल लैंग्वेजेस, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, लीगल टर्म्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, ये सब आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अदर टॉपिक्स देखिए तो बुक एंड ऑथर, ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो ये कुछ जीके के पार्ट हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, करंट अफेयर्स एंड हुज हु, नारे वाले जो प्रश्न हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या कोई अन्य कथन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में कौन क्या है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन वित्त सचिव है, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज है, कौन मनोज मुकुंद नरवणे कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आता है जनरल साइंस, जीएस। देखो, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बताया जा रहा है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पहले भी मैं टॉपिक बता चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, अच्छे से, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो अपने पास किताब भी है। तो फर्स्ट कमेंट में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, हिंदी में जो स्टूडेंट देखना चाहें टॉपिक्स को, कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अभी जनरल साइंस में आपको बताया ज़्यादातर जो है आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी और इन्वायरमेंट, यहाँ से जो है आपका बना है सिलेबस जो है साइंस का, जनरल साइंस का। रेगुलर रूटीन में जो क्वेश्चन आप डिस्कस करते हो 10th लेवल के, वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिज़िक्स में देखिए तो जनरल फिज़िक्स, जो डेली लाइफ की आपकी एक्टिविटीज़ होती है, वही मैंने बताया। बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी,
मैग्नेटिज्म, फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स, यहाँ से फिजिक्स में क्वेश्चन बनते आए हैं, आपको बताएं वही है ये सब। केमिस्ट्री में देखें तो वही रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़, बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाता है आपका, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, ये सब केमिस्ट्री के पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। लाइक कोयला से क्वेश्चन आपके लिए कोयल से पूछ लिया है, या कोई जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनका मिक्सचर क्या रहा, कितनी क्वांटिटीज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी में, तो इसमें दोनों जूलॉजी का पार्ट भी आएगा आपके, और जूलॉजी के अलावा बॉटनी का पार्ट भी आपके आएगा, दोनों पार्ट आपके एग्जाम में रहते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, फूड से, प्लांट्स, डिजीज़ जो हैं, डिजीज़ से क्वेश्चन बनेगा, एनिमल्स को अलग स्पेशल डिजीज़ कौन से है, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। जनरल बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बॉडी, प्लांट, एनिमल, ये सब मैंने बताया अभी आपको। विटामिन एंड देयर यूजेस, फूड एंड न्यूट्रिशन, विटामिन की कमी से होने वाले जो डिजीज़ हैं वो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मेडिकल टर्म्स में देखें तो नेम ऑफ डिजीज़, सिम्टम्स, रीज़न, ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, ये सब इसके अंदर आपका रहेगा। साइंटिफिक टर्म में देखते हैं तो commonly used scientific terms daily life also include research institutes in India, ठीक है, ये सब आपका रहेगा। इसके बाद में हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है आपका मैथमेटिक्स का, मैथ्स का। इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन में, ठीक है। अर्थमेटिक में जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे आपके वो बनेंगे यहाँ नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिफॉर्म रूल, वर्क एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन अर्थमेटिक में आपके बनेंगे। अलजेब्रा में सेट्स, फार्मूलाज एंड देयर यूजेस, HCF एंड LCM ऑफ पोलिनोमियल्स, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल। एक क्वेश्चन जो है लोगरिथम एंड लोग वाली जो एक्सरसाइज है उससे भी बनता है एक क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम देखें तो ज्योमेट्री के पोर्शन में इंपॉर्टेंट क्या रहता है वो मैं आपको बता रही हूँ, लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल। इसके अलावा भी अगर हम देखें ज्योमेट्री के अंदर तो अदर आपका क्या रहता है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, ये सब भी आपके सिलेबस के अंदर हैं, तो इसको भी आप नोट करेंगे, स्क्वायर, इन सबको। और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशो आएंगे, एंगल्स आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी आपके इसमें पूछा जा सकता है। साइन कोस वाली एक्सरसाइज वही है ही। मेंसुरेशन में ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब मेंसुरेशन में आप अलग से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी भी आने लग गई है आपकी, और परम्यूटेशन कम्बिनेशन भी यहाँ पे आपके आने लग गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस बार जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बुक है उसके अंदर तो दिया हुआ भी है, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है बट वो बुक हमारी। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अब आने लग गया, पहले तो नहीं आता था, तो वो भी आपको देखना होगा। अब हम रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग में कोई एकदम फिक्स सिलेबस तो आर्मी ने नहीं बताया, बट जो ऑलमोस्ट इजी टाइप का ही जो सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन होते ही हैं जो टॉपिक्स, उन टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लाइक एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड वर्ड फॉर्मेशन है, टेस्ट है जो इनका होता है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, सीटिंग अरेंजमेंट है, इस टाइप के जो रहता है, मतलब 3 दे दिया उनमें से 4 आपको ऑप्शन दे दिए, उनमें से कुछ डिफरेंट है वो चूज़ करना, इस टाइप का भी आता है। तो ये आपका रीजनिंग का पोर्शन रहेगा। तो मैंने ट्राई किया है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इसमें बता पाऊँ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट का मैं पहले आपको बता चुकी थी, तो यही था। आई होप आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो नए स्टूडेंट है, जो नीचे लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब करें। एंड येस, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नोट्स जो तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप है, ऐप में डाले जा चुके हैं। ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएँ और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और मैटर अभी अपने पास साइंस की ई बुक उपलब्ध है, तो ई बुक आप 19 रुपए में ई बुक PDF आप ऐप में जाके ले सकते हैं, और वहाँ से आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आपकी बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट
काफ़ी अच्छा उसमें दिया हुआ है, कलरफुल बुक है पूरा, आपको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या कुछ नहीं समझ में आए व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो वो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।